हाथी और कुत्ते। ये कहानी एक विशाल हाथी और एक छोटे कुत्ते की अनोखी दोस्ती की है, जिसमें प्रेम, विश्वास, त्याग और संघर्ष का गहरा संदेश छिपा है। ये सिर्फ एक साधारण पशु प्रेम की कहानी नहीं, बल्कि ये दिखाती है कि सच्ची दोस्ती आकार, शक्ति या सामाजिक स्तर से नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से बनती है। बहुत समय पहले की बात है, एक बड़े और घने जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। वह राजा का प्रिय हाथी था और बहुत शक्तिशाली था। उसका शरीर बहुत बड़ा था और उसकी आवाज इतनी भारी थी कि जब वह गर्जना करता तो पूरा जंगल गूंज उठता। राजा ने उसके रहने के लिए एक विशाल महलनुमा अस्तबल बनवाया था। वहां उसकी देखभाल के लिए नौकर चाकर थे और उसे हर रोज अच्छा भोजन दिया जाता था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह बहुत उदास और अकेला था। हाथी के पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था। जंगल के अन्य जानवर उससे डरते थे। वे सोचते थे कि हाथी इतना बड़ा और शक्तिशाली है कि अगर उसने गलती से भी उन्हें कुचल दिया तो उनका अंत हो जाएगा। इसीलिए कोई भी उससे दोस्ती करने की हिम्मत नहीं करता था। हाथी को यह समझ नहीं आता था कि आखिर उसे कोई दोस्त क्यों नहीं बनाना चाहता। वह अपनी विशाल काया को कोसता और हर रोज अकेलापन महसूस करता। एक दिन एक पतला दुबला कुत्ता राजा के महल में आया। वह भूखा और कमजोर था। कई दिनों से उसे ठीक से खाना नहीं मिला था। जब उसने हाथी के लिए रखे गए भोजन को देखा तो उसकी भूख और भी तेज हो गई। वह धीरे धीरे हाथी के पास गया और उसके खाने के पास बैठकर सूंघने लगा। हाथी ने कुत्ते को देखा, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। वह जानता था कि यह छोटा सा प्राणी बहुत भूखा है। कुत्ते ने धीरे धीरे खाना खाना शुरू किया। वह डरा हुआ था कि कहीं हाथी उसे मार न दे, लेकिन जब उसने देखा कि हाथी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा तो वह निडर होकर खाना खाने लगा। इसके बाद कुत्ता हर रोज हाथी के पास आने लगा और उसका बचा हुआ खाना खा लेता। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के साथ सहज हो गए। समय के साथ हाथी और कुत्ते के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। कुत्ता अब केवल खाने के लिए नहीं आता था, बल्कि वह हाथी के साथ समय भी बिताने लगा। हाथी कुत्ते को अपनी सूंड से उठाकर खेलता और कुत्ता हाथी की पीठ पर चढ़कर उछल कूद करता। वे दोनों अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। अब हाथी उदास नहीं रहता था। उसकी जिंदगी में एक नया उजाला आ गया था। महल के नौकर चाकर भी इस दोस्ती को देखकर हैरान थे। लेकिन एक दिन एक व्यापारी राजा के महल में आया। उसने जब उस कुत्ते को देखा तो उसे वह बहुत पसंद आया। वह राजा के एक नौकर के पास गया और बोला, मुझे ये कुत्ता बहुत पसंद आया, क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ? नौकर को पैसों की लालच आ गई। उसने व्यापारी से पैसे लिए और चुपचाप कुत्ते को पकड़कर उसे बेच दिया। व्यापारी कुत्ते को अपने साथ गांव ले गया। जब हाथी ने देखा कि उसका दोस्त कहीं नहीं है तो वह बहुत दुखी हो गया। वह न कुछ खाता, न पीता और न ही हिलता डुलता। कुछ दिनों बाद जब राजा ने देखा कि उसका प्रिय हाथी बीमार और उदास रहने लगा है तो उसने महल के नौकरों से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। नौकरों ने डर के मारे सच नहीं बताया, लेकिन एक बूढ़े सेवक ने राजा को सारी सच्चाई बता दी कि हाथी के प्रिय कुत्ते को एक व्यापारी ने खरीद लिया है और अपने गांव ले गया है। राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत आदेश दिया कि कुत्ते को ढूंढा जाए और उसे वापस लाया जाए। राजा के सिपाही व्यापारी के गांव पहुंचे और कुत्ते को वापस ले आए। जब कुत्ते को महल में वापस लाया गया तो हाथी बहुत खुश हो गया। उसने अपनी सूंड से कुत्ते को उठाकर प्यार से झूला झुलाया। कुत्ता भी बहुत खुश था और जोर जोर से भौंकने लगा। दोनों की दोस्ती फिर से पहले जैसी हो गई। इसके बाद राजा ने आदेश दिया कि कोई भी इन दोनों को अलग नहीं कर सकता। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती किसी भी परिस्थिति में बनी रहती है। दोस्ती का कोई आकार या रूप नहीं होता। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहे। प्यार और अपनापन ताकत या धन से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हाथी और कुत्ते की यह अनोखी कहानी हमें बताती है कि प्रेम और स्नेह सबसे बड़ी ताकत होती है। यदि हमारे पास सच्चे दोस्त हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। समाप्त।